बार जोर से प्रभु की जयकारा लगाएंगे। प्रभु का जयकारा लगाएंगे एक बार जोर से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। तो अपने कान को आप लोग एक बार जोर से बोलिए, हे मेरे कान सुन ले, और मेरे अपने दिल से कहिए कि ये जो वचन है जो बहन बता रही है वो मेरे अंदर है और उसके अनुसार मैं अपने जीवन में व्यवहार करूं ताकि मेरा मन प्रभु की ओर जाए। हालेलुया। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने यहाँ पर कहा है कि प्रभु ने कहा है दाऊद से, प्रभु ने क्या कहा है, तू मेरे मन का, तू मेरा खोजी हो। प्रभु ने कहा है दाऊद से कि तू मेरा खोजी हो। तो दाऊद कहता है कि प्रभु आपने कहा है तो मैं आपका खोजी रहूंगा। कोई भी चीज आपको ढूंढने से मिलेगा, देखने से मिलेगा, जानने से मिलेगा। अब यहाँ पर आप आए हो तो पहली बार में आपको लगा होगा कि क्या है, क्या ताली बजाते हैं, क्या इतना लंबा चौड़ा वचन बताते हैं, लगा ना। लेकिन जब आप धीरे धीरे यहाँ पर आए तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है। शुरू में आप बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा कंझट लगता है, क्या बहन इतना देर तक बोलती रहती है। लेकिन जब प्रभु के वचन को जानोगे, सुनोगे, उसे अपने मन में बसाओगे तो इतना आनंद मिलता है। अभी हम लोग नारी के लिए घर से निकले तो लग रहा था क्या होगा, वहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आए, प्रार्थना किए, मतलब यहाँ पर आने के बाद दूसरा ही आनंद मिलता है अपने लोगों के साथ। आप भीड़ में जाओगे, किसी को नहीं जानते, अटपटा लगेगा, लेकिन जब अपने लोगों के पास आओगे, अपने लोगों को जानोगे, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु की संगति में आनंद है। याद रखिए, इधर उधर की बातों में कोई आनंद नहीं है। दो पल के लिए लगेगा हाँ ही, पर उसके बाद आपको कुछ मजा नहीं आने वाला। बाद में आप सोचोगे हे भगवान, उतने समय तो मैं ये काम कर लेता, इतना टाइम है ये काम कर लेता, मेरा इतना बड़ा काम हो जाता। लेकिन आप सोचते थे अरे यार टाइम पास नहीं होता, टाइम को आप खुद पास करते हैं। याद रखिए। हालेलुया। तो प्रभु की आप खोजी बनिए। कोई भी चीज है आप खोजोगे तभी आपको मिलेगा। किसी भी चीज के लिए आप अपने से खुद से होकर करोगे तो वो चीज आपके लिए होगा। हालेलुया। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। मतलब दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि अपना मुख, हे प्रभु मुझसे तू मुख ना मोड़, मतलब मुझको तू इग्नोर मत मान, चल जाने दे, ऐसा मत कर। हालेलुया। प्रभु से कह रहा है दाऊद कि प्रभु तू मुझे अपने मुख के सामने रख, कि मैं तेरे सामने रहूं, तू मुझे अपनी महिमा से भर, मेरे सारे तकलीफ तू खुद देख। हालेलुया। और मुझ पर अपना क्रोध हटा ले, मतलब मुझे क्रोध करके ना हटा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग पड़ोसी हो, घर में हो, भाई हो, बहन हो, झगड़ा होते हैं तो या तो उससे बात करना बंद कर देते हैं या फिर उस जगह से चले जाते हैं। हालेलुया। तो दाऊद कह रहा है प्रभु से मुझ पर गुस्सा तो कर, पर मुझे दूर ना कर। हालेलुया। क्योंकि अगर गुस्सा करे, मतलब प्रभु अगर आप पर गुस्सा करेगा तो आपके लिए कुछ हानि तो होगी ही ना। या फिर आप किसी पर गुस्सा करोगे तो सबसे पहले आपका दिल जलेगा ना। हालेलुया। ब्लड प्रेशर किस पे बढ़ता है? जब हमारे ऊपर हाइपर टेंशन होता है और या फिर जब हमें प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा और हम नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाते हैं। हालेलुया। मतलब बोलते हैं ना बीपी बढ़ गया यार, मेरा बीपी बढ़ गया। तो बीपी बढ़ाने वाला कौन है? हम खुद हैं। हालेलुया। तो प्रभु पर विश्वास करो, बीपी मत बढ़ाओ, क्योंकि उसे बढ़ाने के लिए ना कोई चीज नहीं लगता, बढ़ जाता है। हालेलुया। पर में तोला, बल में मासा, बीपी हमारा सबसे आसान। हालेलुया। इसलिए ना आप लोग जितना भी तकलीफ होता है, जैसी भी सिचुएशन होती है, बस कहो हे प्रभु जैसी भी परिस्थिति आई है मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप जानो मैं कैसे फेस करूँगी। अभी भी वचन बताने के लिए मेरे मन में था कि मैं बताऊं, पर ये नहीं सोची थी, मैं पढ़ती नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ती तो हूँ, घर में पढ़ती हूँ, पर ऐसे किसी को बताने के लिए आगे से तैयारी करके मैं नहीं आती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु मुझसे बुलवाएगा। हालेलुया। तो जो भी बात होती है आप प्रभु से कहिए, क्योंकि हे मेरे उद्धार करने वाले
वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे ना छोड़। मतलब प्रभु से दाऊद कह रहा है कि मुझे उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मुझे ना छोड़। याद रखिए, आपके माता पिता तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। आपसे कितना भी ज्यादा प्रेम करता हो, कितना भी प्रेम करता हो, आप मर गए ना, आपको 1 घंटे भी बर्दाश्त कर ले तो हाँ लायक होता है। हालेलुया। 1 दिन भी बर्दाश्त कर ले, चलो भाई मर तो गए, लाश है, उसको बोलेगा अरे ले जाओ जल्दी ले जाओ, बदबू आ रही है। हालेलुया। आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, लेकिन प्रभु से अपना कोई नहीं है। याद रखना, माँ से अपनी और प्रभु से अपना कोई नहीं होता। हालेलुया। मतलब अगर धूल में अगर बच्चा है ना, तो पापा क्या बोलेंगे, अरे इसे धो के ला, ये गंदा हो गया, उसके बाद मैं उठाऊंगा। लेकिन माँ क्या करेगी, मेरा ही बच्चा है, उठा लेगी। हालेलुया। लेकिन ऐसा होता है कि पापा लोग भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि माँ ही होती है, पापा लोग भी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि माँ अगर 9 महीने बच्चे को अपने पेट में पालती है, तो याद रखिए पापा 10 महीने अपने दिमाग में पालता है। हे हुआ अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरी द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। मतलब यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, यानी कि आपको बाइबल के वचन में कैसे चलना है ये आपको प्रभु बताएगा। हालेलुया। दूसरा तो आपको कितना भी बताए कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आपको प्रभु अपने मन से आपके मन में अगुवाई नहीं बिठाएगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने सारे रास्ते, सारे मार्ग की बाधाएं प्रभु पर डाल दीजिए, चाहे वो आपके मसीही जीवन में हो, चाहे आपके सांसारिक जीवन में हो। लेकिन जब तक प्रभु का साथ नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु का साथ आनंदमय है। हालेलुया। मस्त है। मतलब मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मतलब आपके द्रोही, यानी कि आपके जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी, छोटी आएंगी, बड़ी आएंगी, जैसे भी वो आएंगी। किसी का पड़ोसी के साथ नहीं बनता, किसी का भाई के साथ नहीं बनता, किसी के पापा माँ के साथ नहीं बनता। यही तो बात है। हंसी और खुशी 2 पल का होता है, ऐसे बोलते हैं, सुख 2 पल का है और दुख तो जिंदगी भर। लेकिन दुख भी क्या चीज है, बोलो अच्छा चीज है, क्योंकि खुश रहोगे, क्या बोलेगी, प्रभु की दया से मेरे को ये मिला, प्रभु की दया से देखो दीदी मुझे ये मिला, ठीक है। लेकिन प्रभु की दया से अब मुझे दुख मिला, ये तो बोलो। सुख को सब बोलते हैं, हाँ प्रभु ने मुझे BMW दिलाया, हाँ प्रभु ने मेरा आवास पास किया, प्रभु ने मुझे बाइक दिलाया, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिलाया। लेकिन ये तो बोलो, प्रभु ने मुझे दुख दिलाया और उसमें भी आनंदित रहो, ऐसे मुंह नहीं लटकाना। प्रभु ने मुझे, प्रभु तुम मेरे ऊपर कैसा दुख लाता है, मेरी इतना परीक्षा क्यों लेता है, ये मत बोलो। यही तो आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? परीक्षा का मतलब कोई बता दीजिए। जी नहीं, अच्छा है। जी नहीं, ये भी नहीं, अच्छी बात है। आप में से परीक्षा बिल्कुल सही, दूसरे की इच्छा पर चलना, पर धन इच्छा, यहाँ पर संधि कीजिए, कोई भी शब्द का संधि कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। बहुत ही अच्छा भैया आपने बताया, परीक्षा का मतलब परीक्षा, मतलब दूसरों की इच्छा पर चलना। आप जानते हो स्कूल में, जानते हो ना, पेपर होता है, परीक्षा हो रहा है, बच्चे बड़े प्यार से बोलेंगे परीक्षा हो रहा है, मतलब दूसरे की इच्छा हो रही है। और यहाँ पर भी प्रभु की इच्छा हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। हालेलुया। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, मतलब दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है कि मेरे सताने वाले हैं, यानी कि आपको जिस काम में सुख मिलता है, उस काम में अगर कोई दूसरा आपका टांग अड़ाए, अच्छा लगेगा? आपके काम को, बनते हुए काम को बिगाड़ देगा, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलोगे
ये फलाने ने मेरे काम को बिगाड़ दिया, इसके कारण मेरा ऐसा नुकसान हो गया। बोलोगे ही बोलोगे। हालेलुया। और वही बात यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़। मतलब उसकी इच्छा पूरी ना हो प्रभु, हो तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। शब्दों का मतलब यहाँ पर समझिए, बात कुछ अलग है, बोल कुछ अलग है। हालेलुया। मतलब मेरे सताने वालों की इच्छा पर मुझे ना छोड़, मतलब हमारा काम बिगड़ता ही जा रहा है और वो सामने वाला बिगाड़ के आनंदित होता जा रहा है। मतलब कितना परीक्षा लोगे प्रभु, थोड़ी तो हमारी भी सहायता करो, हम भी तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अब आप कहीं भी जाओगे तो उसके लिए आपको मतलब सरकारी काम में एक अर्जी देनी होती है। बार बार अर्जी दे दे के आप थक जाते हो तो आपका मन लगता है ना, एक बार तो मेरा काम हो। हालेलुया। यही बात यहाँ पर दाऊद भी कह रहा है कि मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठी साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। मतलब यहाँ पर झूठी साक्षी बोल रहा है। अगर आप सच्चे हो और आपने वो काम नहीं किया है, लेकिन कोई दूसरा आता है, इसने तो वो देखा है कि तुमने ये किया है पर आपने वो चीज किया ही नहीं है, तो आपको बुरा तो लगेगा। हालेलुया। इसलिए सबका साक्षी परमेश्वर को ठहराइए, सबका साक्षी अपने परमेश्वर को ठहराइए, क्योंकि आप ये बोलिए कि मैंने जो भी किया प्रभु जी आप देख रहे हो। इंसान देखे ना देखे मुझे कोई मतलब नहीं, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, बकायदा आजकल तो स्टेटस डालेंगे मैंने ऐसा ऐसा किया। हालेलुया। एक अमीर ने गरीब को इतना रुपए दान में दिया, उसे खाना दिया, कपड़ा दिया, जो भी दिया, लेकिन सीधा डालेंगे कहाँ पे? व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे लाइक के लिए। हालेलुया। और उसे सब लोग बड़े जान से लाइक भी करते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करते। हालेलुया। आप देखना बड़े से बड़े फिल्मों में इतना पॉपुलर होता है, इतना पॉपुलर होता है, इतना पॉपुलर होता है, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों 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 गरीबों लोग होते हैं, सैकड़ों बेरोजगार लोग होते हैं जिनको उनमें काम मिलता है। और आप देखना उस गुंडे को देखना, हालेलुया, जो उसमें विलन होता है, इतना घटिया काम करता है, इतना घटिया काम करता है, लेकिन आप सोचते नहीं हो कि आपके अंदर से आवाज आने लगती है कितना खराब विलन है, कितना आपके अंदर ये फील करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी होगी, कितना मेहनत किया होगा उसने आपके मुंह से ये बुलवाने में ये कितना गलत है। हालेलुया। अपनी एक्टिंग में उसने इतनी इतनी मेहनत की होगी, इतना निखार लाया होगा, तब जाके आप देखना कि आप पिक्चर देखते रहते हैं, कोई भी बात यहाँ पर संसारिक हो गई है थोड़ी सी, लेकिन आपके देखते 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 आपको दुख होता है, जबकि दूर दूर से आपका कोई रिलेशन नहीं है। हालेलुया। और आप रोने भी लग जाते हो। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि एकदम मगन हो जाएंगे और इधर टपकते रहते हैं। हालेलुया। तो आपको उसमें मगन नहीं होना है, हमको प्रभु में मगन होना है। हालेलुया। जितना मगन होना है, जितना बातें करना है प्रभु की कीजिए, प्रभु पे मगन होइए, क्योंकि इंसानों का आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप मरोगे तो आपको, ये तो मिट्टी है, इसे ले जाओ, जितना जल्दी हो ले जाओ। मक्खी बैठेगी, चींटी भी आएगी, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मेरा भाई है तो मैं इसे चलो 1 महीने के लिए रख लूं, नहीं बोलेगा। तो जितना भी प्रेम करना है ना प्रभु से कीजिए। हालेलुया। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मतलब कि यही है, इतने तकलीफ में होते हैं, इतने तकलीफ में होते हैं, लेकिन आप लोग देखना अचानक से एक रास्ता निकल कर आता है जब हम लोग एकदम निराश हो जाते हैं, लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हमारे लिए। हालेलुया। तब अचानक से हमारी समस्या का समाधान होता है। हालेलुया। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारी समस्या का समाधान हमें नहीं मिलता, हमारी प्रत्येक
मतलब हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आती है, फिर भी हम विश्वास करते हैं प्रभु पर कि प्रभु एक ना एक दिन हमारी परिस्थिति को ठीक करेगा, हमारी विपत्ति को हटाएगा। कौन हटाएगा? हालेलुया। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहे। हालेलुया। कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। हालेलुया। घर भी बनाओगे उस पे भी समय लगता है, खाना भी बनाओगे उस पे भी समय लगता है। हमें भूख लगती है, हम थाली पे खाना लाते हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ता है? प्रार्थना तो करते हो, सही बात है, थाली साफ करना पड़ता है। आप लोग मसीही लोग हो, प्रार्थना करते हैं, संसारिक लोग भी ऐसे गोल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन भूख लगती है तो अचानक क्या थाली से आप सीधे डायरेक्ट खाना लेते हो और आपको एनर्जी मिल जाती है? नहीं मिलती, थोड़ा ही खाते हैं, कोई भी बिना थाली नहीं खाता। हालेलुया। तो अब उसमें छोटा कौन बनाते हो, उसमें टाइम लगता है, इंतजार होता है ना, मुंह पे जाता है, चबाता है, हमारी नलिका में जाता है, आहार नाल में जाता है, वहाँ पर पाचक रस मिलता है, वहाँ पर पाचन होता है, उसके बाद हमें शक्ति मिलती है। हालेलुया। खाते हो उसके तुरंत बाद ठीक नहीं लगता, भूख नहीं मिटती, जब वो खाना पचता है और हमें एनर्जी मिलती है तब ठीक लगता है। हालेलुया। इसी प्रकार हमें भी प्रभु